नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बहुत सारे हमारे ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी कह रहे हैं कि सर ब्रिज कोर्स के बारे में आप कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों का कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि बहुत सारे जो साथी जानना चाहते हैं कि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय पटल पर, न कि एक स्टेट लेवल पर, राष्ट्रीय पटल पर अपनी रिट पिटीशन की डिटेल आप लोगों तक शेयर की थी कि WPSB 364 ऑफ 2024 गोपाल सिंह मेहरा एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड। आप लोगों को मैंने ये पूरा अपना केस डिटेल दिया था। उसके बाद जो भी साथी, जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी हैं, कि बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल भी आ रहा है कि सर हमारे लिए भी कुछ करिए और हमें भी आपका ही मार्गदर्शन चाहिए कि सर आप एक आशा दिखा रहे हैं। इस तरीके से तमाम चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, कॉल के माध्यम से आ रही। बहुत सारे लोग कि सर आप इतने समय से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं था। लेकिन मैं सबसे पहले स्पष्ट करता हूं कि जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं 2021 से ब्रिज कोर्स को लेकर के YouTube में वीडियो बना रहा हूं, और उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी स्पष्ट कर देता हूं, मैं पहला व्यक्ति हूं जो ब्रिज कोर्स के लिए राष्ट्रीय आवाज बना हुआ हूं। राष्ट्रीय आवाज के रूप में लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी स्पष्ट कर देता हूं, मैं एक ब्रिज कोर्स टीम का पार्ट हूं। मैं इस ब्रिज कोर्स टीम का पार्ट हूं। मैं कोई जो है कि इसका सुपर लीडर नहीं हूँ, न मैं नेतृत्व करता हूँ। अगर यहाँ पर लीडर की अगर आप बात कर सकते हैं, हमारा प्रत्येक व्यक्ति इसका लीडर है। प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पर कोई बड़ा या छोटा नहीं है। हम आज अपनी टीम के बारे में बताते, यहाँ पर प्रत्येक सदस्य का योगदान है, जो चाहे बहुत पहले से जुड़े हैं या जो अभी जुड़े हैं, पहले या बाद में जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा है। मैं सिर्फ राष्ट्रीय आवाज हूं, और राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व किया है वो सुरेंद्र राणा जी ने किया है, जो चमोली से, और जो राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने इसको और इलोबरेट किया, विस्तारित किया है, उसमें हमारे विपिन भंडारी जी हैं, अन्य पदाधिकारी हैं। लेकिन जो अगर राष्ट्रीय टीम को सबसे ज़्यादा सपोर्टर यानी संरक्षक की बात कहूँ तो वो हमारे गोविंद ममगाई जी हैं। ममगाई जी जो गाजियाबाद में इस समय जॉब कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के निवासी हैं और गाजियाबाद किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती हैं। तो वो हमारी टीम के, क्योंकि जब भी हमारी टीम दिल्ली जाती है तो उन्हीं के निवास पर जो है कि हमारा स्टे रहता है, उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं का सब व्यवस्थाएं उनकी रहती हैं। तो आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ हर व्यक्ति का टीम नेतृत्व है। पहली चीज़ मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप आज आओ या कल आओ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर फैसला क्या होगा। देखिए, अगर ब्रिज कोर्स से जीत जाएगा तो फैसला सभी के लिए आएगा, एक पर्सनली हमारे लिए तो नहीं आएगा। फैसला आप सब लोगों के लिए आएगा, सबके हित में बनेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपनी टीम को कितना सपोर्ट करते हैं, या आप अपने ब्रिज कोर्स के लिए कितना योगदान दे रहे हैं, ये सबसे महत्व रहता है। कि सीधी सी बात है कि जब आप लोग हाई स्कूल में होंगे, जब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तो कोई आपका दोस्त तो मेहनत कर नहीं रहा होगा, दोस्त के साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ती है। यही चीज़ होता है कि कोई जो है कि ज़्यादा मेहनत करेगा तो वो फर्स्ट डिवीज़न लाया होगा, और जिसने थोड़ी कम मेहनत करी होगी तो उसकी सेकंड डिवीज़न आई होगी, और जिसने और कम मेहनत करी होगी तो थर्ड डिवीज़न आई होगी। तो मेहनत तो हर व्यक्ति को करना पड़ता है, हर चीज़ करना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें इतना नॉलेज कहाँ है, आप तो पूरी तरीके से एक एक प्रत्येक पॉइंट को जानते हैं। देखिए, प्रत्येक पॉइंट को जानने का मकसद क्या है, प्रत्येक पॉइंट को जानने के लिए क्या है। देखिए, आपकी कोर टीम आपको सपोर्ट करती नहीं, आपकी को सपोर्ट आपको सपोर्ट करती है नहीं करती, ये को सपोर्ट की तरफ से ही होता है कि जो आपके सहयोगी टीम होती है, जो आपके सहयोगी लोग होते हैं, आप कोर कमेटी की बैठक के साथ जुड़ते हैं, मीटिंग के साथ जुड़ते हैं, कोर कमेटी डिसीजन लेते हैं कि उन्होंने कहा कि ये चीज़ करना है और इस चीज़ में ये मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ये चीज़ें होती। ये टीम का एक अल्टरनेट सपोर्ट रहता है। कि अल्टरनेट सपोर्ट आप लोगों को पढ़ा होगा कभी भी, जो है कि अल्टरनेट एक इधर से एक इधर से, लीप लाइन जो होता है कि अल्टरनेट लीप है होती है बहुत सारे प्लांट में। तो इस तरीके से होता है कि आदमी एक जो है कि उसका स्टेम आता है, स्टेम के इधर पत्ती होती है, इधर पत्ती होती है, वो अल्टरनेट सपोर्ट होते।
एक जो व्यक्ति होता है, बीच का व्यक्ति होता है, वो डॉक्यूमेंटेशन देखता है, एक व्यक्ति मैनेजमेंट को देखता है। तो यहाँ पर ऐसे सपोर्ट के साथ आप लोग आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे। आप लोगों ने देखा होगा NIOS DLED की जीत कैसे तय हुई, आप लोगों ने देखा। आपको देखिए बहुत सारे मतलब आपको ये बताता हूँ, एडवोकेट कालरा जी ने भी कहा कि जो है कि विश्वनाथ जी का फोन मेरे पास दिसंबर के 3 या 8 दिसंबर को आया था 2023 में, जब जजमेंट हुआ। उसके बाद देखिए कि केस में देखिए रिव्यू को भी होगा, रिव्यू भी डिसमिस हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर ट्रांसफर पिटीशन लगाएगी। ट्रांसफर पिटीशन लगाने के बाद जब ट्रांसफर पिटीशन एक्सेप्ट हुआ तो उसके बाद रिव्यू लगाया। तो एक छोटी छोटी कड़ी, तो विश्वनाथ जी ने कैसी कड़ी बनाई, उनकी कोर टीम आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए थे कोर टीम के साथ। आप देखिए अभी हमारे साथ देखिए बहुत सारे लोग जुड़े हैं, अन्य प्रदेशों के भी लोग जुड़े हुए, जैसे हिमाचल के रूपाली मैडम की बात कर रहा हूँ, तो रूपाली मैडम भी जो है कि हमारी टीम के शीर्षस्थ नेतृत्व में आती हैं, शीर्षस्थ नेतृत्व है उनमें। और उधर आप लोगों को पता साहू जी हैं, सत्यनारायण साहू जी हैं राजस्थान से, वो भी हैं। प्रकाश जी तो गवर्नमेंट जॉब में चले गए हैं, तो प्रकाश खटीक जी थे गवर्नमेंट जॉब में। पंजाब से हैं सुभाष जी हैं, मध्य प्रदेश से हैं, और अब्दुल्ला जी हैं वेस्ट बंगाल से हैं। तो बहुत सारे साथी हैं, उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे साथी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की टीम अभी ढीली पड़ी हुई है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर स्टेट की टीम अगर अपने अपने लिए काम करे तो एक साथ ये भी, जैसे NIOS DLED का केस एक नेतृत्व चैनल वाइज जो है कि आगे बढ़ा, तो आपका केस भी चैनल वाइज आगे बढ़ेगा। 1-2 स्टेट से ही नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित है, लेकिन उन्हें आगे आना चाहिए। अपने यहाँ भाई हाई कोर्ट में दूसरी चीज़ें होती, बहुत सारे उत्तर प्रदेश के टीचर्स का भी मुझे फ़ोन आता जो सहायक अध्यापक हैं गवर्नमेंट में, उनके परिवार के भी लोग हैं, तो उन लोगों का कॉल आता है कि सर आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद जो बहुत सारे लोग ऐसे एम्प्लॉयड हैं जिनको ब्रिज कोर्स कराना है, जो 8 अप्रैल 2024 के डिसीजन में कि NCT ऐसा कोर्स डिजाइन करे, जिसका हमें भी स्टेट की तरफ से रिप्लाई आया था। तो ये सारी बात है, लेकिन आगे क्या होना है इस बात को भी मैं आप लोगों को स्पष्ट करता हूं कि बहुत सारे साथी कहते हैं कि ब्रिज कोर्स को लेकर के क्या अपडेट चला। देखिए ब्रिज कोर्स में बहुत चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोगों को देखता होगा कि कई चीज़ें मैं बाहर नहीं निकालना चाहता हूं, लेकिन आपको मैं बता देता हूं 19 दिसंबर को हमारे यहाँ नैनीताल हाई कोर्ट में लगभग आर या पार की लड़ाई है। आर या पार 19 तारीख को जो भी डिसीजन आना होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। निश्चित श्योरिटी नहीं है कि केस आपके हक में है, लेकिन आपको 90% ही मान के चलो कि केस आपके हक में है। केस आपके हक में, केस आपके हक में कैसे आया? NIOS DLED के जजमेंट के बाद रिव्यू जजमेंट आ गया, वो आपके हक में है। तो इसलिए जो है कि 90% केस आपके हक में है। बाद में देखिए ये जरूरी नहीं है कि 90% है तो आप लोग जीत ही जाएंगे, ये श्योरिटी नहीं है। हो सकता है कोर्ट का मूड किधर जाए, किन चीज़ों में क्या चीज़ें मांग ले, क्या चीज़ें नहीं मांग ले, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा। प्रिपेयर्ड का मतलब ये नहीं है कि एक सुरेंद्र सिंह बोरा ही, कितने सुरेंद्र सिंह बोरा होंगे, कितने सुरेंद्र सिंह इनको बेहतर ढंग से जानते होंगे। आप लोग देखेंगे एक हमारे पंडित जी हैं, अभिषेक जी हैं शायद मेरे ख्याल से, ऋषिकेश में हैं, किसी एजुकेशनल उसमें हैं, तो वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, मुझसे भी बेहतर जानते हैं। और जो साथी हमारे साथ दिल्ली आए थे कि कोर कमेटी को कितनी परेशानियां होती हैं, ये भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि एकदम से जो लोग सवाल उठाते थे वो सवाल आने धीरे धीरे बंद हो गए। कि जो लीडिंग होती है, जो कोर कमेटी है, तो उनको रात की नींद भी हराम होती है, सफ़र इतना होता है, गंदे कपड़े होते हैं, बिना नहाए धोए कितनी चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, फिर भी कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग कह रहे कि सर ब्रिज कोर्स को लेकर के अपडेट आप नहीं दे रहे हैं। तो हमारी लगातार देखिए निदेशालय स्तर पर बात हो रही, अनुभाग स्तर पर बात हो रही है, अपर निदेशक स्तर पर बात हो रही है, ज्वाइंट डायरेक्टर की यहाँ बात हो रही है, बात तो हो रही है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी तो एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। देखिए अभी हमारे साथ जो है कि आपको बड़कोट साइड से जो है कि महात्मा जी हैं, मनवीर रावत जी के साथ महात्मा जी हैं, तो कुछ लोग ऐसे लोग मिल गए कि जो हमारे को संरक्षित कर सकते हैं,
संरक्षक के तौर पर भी आगे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लास्ट टाइम है, लेकिन भाई देखो जो भी एफर्ट लगता है कि हमारे मन में ये चीज़ें नहीं रहेगी कि हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। उनका ये भी रुझान है कि कुछ नहीं किया, तो उन्होंने कहा कुछ कर लेते हैं, खर्चा होगा, ये बेहतर बात है कि खर्चा होगा, लेकिन ये तो कहेंगे कि उन्होंने कहा कि देखिए हम जो है कि 5,000 की शर्ट पहन सकते हैं और 4,000 का जूता पहन सकते हैं, ये चीज़ पहनते हैं। तो हम एक बार ये भी तो सोचते हैं कि टीम जा रही है तो उसके लिए खर्चा होगा, कि हम ये हमारे मन में ये गलानी नहीं रहेगी, ये चीज़ें नहीं रहेगा कि हमारा ज़मीर ये नहीं कहेगा कि हमने अपने लिए पैसे नहीं दिए, हमने अपने लिए भी सोचा, अपने लिए हमने लड़ाई भी लड़ी। उससे पहले वो बीएड में भी जेल जा चुके हैं, बीएड के लिए अब जब मूवमेंट हुआ तो उसमें भी जेल जा चुके हैं। लेकिन क्या है कि देखिए वहाँ सफलता नहीं मिलेगी। जब आप उनके पास चीज़ें हैं तो उस चीज़ के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, अपने राइट के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि भाई अपने बेहतर भविष्य के लिए अगर किसी चीज़ में आगे आना पड़े, चाहे वो महिलाएं हों या दूसरे हैं, तो उन्हें आना चाहिए। यहाँ पर सब ही सुपर हीरोज है, कोई ऐसा नहीं कि एक टीम लीडर है, कोई वो नहीं, कोई आपसे किसी प्रकार का अनायास खर्चा नहीं मांग रहा, पैसा नहीं मांग रहा, लेकिन आप लोगों को एकजुट होना चाहिए। 19 तारीख से पहले एकजुट होना चाहिए। और जो लोग देखिए, अगर आर्थिक सपोर्ट की बात आती है 19 तारीख को आर्थिक सपोर्ट के लिए, भाई आप देखिए 19 तारीख से पहले आपको 18 तारीख को नैनीताल या एडवोकेट से भी तो जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आने जाने के लिए संसाधन भी तो चाहिए। आप लोग बोलिए कि हम आएंगे, हम लोग करते हैं, तो उसके लिए आपको जो है कि आर्थिक चीज़ें भी चाहिए। आर्थिक चीज़ों के लिए आप क्या करोगे? अब आर्थिक चीज़ों के लिए आप लोगों को पता है हमारे पास एक अपनी टीम है। ज़्यादातर लोग क्या है कि अगर कोई लोग उसमें आर्थिक सहयोग करता है तो उसमें आप लोगों को बता देता हूँ 98 97 66 0741 विपिन भंडारी जी का नंबर है। 98 97 66 66 0741 9897 66 0741 विपिन भंडारी जी। तो 18 तारीख आपके पास आखिरी मौका है। 19 तारीख को आप की हियरिंग है, तो ये आप लोगों को मैं अपडेट दे रहा हूं। अब उससे पहले देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे हम क्यों दें, हम किस लिए दें। भाई देखिए, जब आप अपनी बातों को एडवोकेट तक कन्वेंस नहीं करेंगे, देखिए हर आदमी के पास इतना प्रेशर होता है, कोई इंपॉर्टेंट बात भूल भी जाता है आदमी। आप भी भूल जाएंगे, कभी बाजार से सामान ले जाने जाते हो तो कई चीज़ें होती कि आपने पर्चे में बनाए होते, लेकिन मेन चीज़ कभी कभी कोई चीज़ भूल जाते हैं। इसलिए जो है कि आप लोगों की उपस्थिति, आपकी टीम की उपस्थिति वहाँ पर भी होनी चाहिए। केस कैसा ही भी जाए, रिजल्ट कैसा भी जाए, लेकिन आपकी उपस्थिति वहाँ पर रहेगी तो एडवोकेट को भी लगेगा कि हाँ ये लोग उपस्थित हैं, कि यहाँ पर इन लोगों को आना चाहिए। तो आप जितने भी जो है कि अपनी टीम के साथ जुड़े हैं, तो आप लोग अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करें। कोऑर्डिनेट के माध्यम से आप जो है कि अपनी हियरिंग में उपस्थित रहें। 18 तारीख को एडवोकेट साहब से मीटिंग करें, महत्वपूर्ण पॉइंटों को रखें, महत्वपूर्ण जो भी आपके पास एविडेंस है उन पर डिस्कस करें। हर चीज़ डिस्कस से ही निकलती है। आपको पता है कि जब 2 तारीख को हियरिंग हुई थी, जब हमारा केस एक्सेप्ट हुआ था, उससे पहले मैंने एडवोकेट साहब को, रात को मुझे खाना भी नहीं मिला नैनीताल में। जल्दी मार्केट बंद हो जाता है कि पूरा जो है कि 1-1:30 बजे मैं वहाँ से निकला था ऑफिस से, फिर क्योंकि होटल तो लिया था लेकिन खाना बंद हो गया, खाना मार्केट में नहीं मिला। तो ये चीज़ होता है, जब आप डिस्कस करेंगे उन पॉइंट को पूरी तरीके से, एडवोकेट भी एग्री होगा, तभी तो जाकर के कोर्ट में रखेंगे। तो ये साथी, ये महत्वपूर्ण अपडेट है। कोई भी साथी ये ना कहे कि सर हमारे लिए भी इस तरीके का होना चाहिए। देखिए जजमेंट आएगा, सबके लिए होगा, सभी के साथ न्याय होगा और सबके लिए फिर वैलिड हो गया। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, अभी जो आपके सामने क्या है, केस है, उस केस को सपोर्ट करने की बात है। हो सकता है मुझसे बेहतर कोई लोग जानते हैं जो हमारी टीम में ही नहीं हो, और वो देख रहा होगा मेरा वीडियो, कि मुझसे बेहतर जानता हो और वो नैनीताल आना चाहता हो, किसी कारण बस नहीं आ पा रहा है, तो हो सकता है उसको आप आगे भेजो, उस लोग एडवोकेट साहब से बात करें, है कि नहीं। मैंने अपनी टीम का नंबर आप लोगों को दे दिया है। तो इस तरीके से बातें हो सकती हैं, ये चीज़ें समझ सकती हैं, ये सारी संभावनाएं आपको दिखती हैं। तो साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ
ये जो वीडियो है ना आम नागरिक तक जाए, आम व्यक्ति तक, उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति तक ये वीडियो तो शेयर कर दो, अपने ग्रुप में है कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको मैं ये भी बता देता हूँ, बीएड प्रशिक्षितों का भी मेरे पास जो है कि फोन आ रखा है, 1-1 घंटे वो लोग बात कर रहे हैं कि पुराने नियमों के आधार पर भर्ती को लेकर के आप क्या नया केस हो सकता है करके, कुछ जो है कि एनआईओएस के जजमेंट में कुछ हो सकता है करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में पूरी तरीके से अगेन क्लेरिफाई लिख दिया है। तो आप लोगों की कुछ संभावना नहीं, वो निश्चित रूप से उनको कौन बाहर कर सकता है, ये गारंटी है, कोई बाहर नहीं कर सकता। अब सरकार जा सकती क्या, इस तरीके की बातें पूछ रहे हैं, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड ने यूनिटी में लड़ा। तो ये जो एनआईओएस डीएलएड का वीडियो प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचता था, लेकिन आप क्या है देख करके अपनी फैमिली में भी शेयर करें कि आखिर आपके मुद्दे पर लड़ाई हो रही है, आपके मुद्दे की बात हो रही है, कि आप जो है कि संभावित दावेदार हैं सरकारी नौकरी की, कि ये आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली, आपके नेबर, जो भी नियरेस्ट है, नेबर है, उस तक पहुंचना चाहिए। पहुंचना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। हो सकता है जो आपका एंटी है उस तक भी जाना चाहिए, जो कहता कि नहीं ये तो नहीं लगने चाहिए, ये नहीं लगने चाहिए, जो आपका एंटी उस व्यक्ति तक भी ये वीडियो जाना चाहिए कि आखिर हाँ इनका भी मामला जा रहा है। ये शासन तक पहुंचना चाहिए, उच्च अधिकारियों तक पहुंचना चाहिए, ऑफिसर्स को पहुंचना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव को पहुंचना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को जाना, जस्टिस डिपार्टमेंट को जाना चाहिए, ठीक है, समीक्षा के लिए जाना चाहिए। तो ये आपका हक है कि ताकि उन लोगों को पहुंचे कि आपकी भी आवाज दबी नहीं है, आप अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।